कर सकते हैं अपने विषय को। जी जी, रख लेते हैं। हरिओम। सभी को मेरा सादर प्रणाम। नेटवर्क प्रॉब्लम हो गया था, इसीलिए थोड़ा सा 2 मिनट दिक्कत हो गया। जी, आइए एक बार गायत्री महामंत्र के साथ शुरू करते हैं। उस प्राण स्वरूप दुखनाशक श्रेष्ठ तेजस्वी पापनाशक देव स्वरूप परमात्मा को हम सभी अपने अंतरात्मा में धारण करें। वह परमात्मा हमारी बुद्धि को सन्मार्ग में प्रेरित करे। इसी भाव से गायत्री महामंत्र एक साथ 100। भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। परम पूज्य गुरुदेव परम वंदनीय माता जी के सूक्ष्म संरक्षण में आज का कक्षा आरंभ होता है। कण कण में व्याप्त उस दिव्य चेतना को आप लोग के रूप में आप सबके अंदर विराजमान दिव्य चेतना को नमन बंदन करते हुए गायत्री महाविज्ञान का वाचन प्रारंभ करते हैं। कल भाई साहब ने बहुत सुंदर वेद माता गायत्री की उत्पत्ति का चर्चा किया गायत्री महाविज्ञान से। उसमें बताया गया कि कैसे 4 भेद ज्ञान के गायत्री से उत्पत्ति हुई वेद की, वेद ज्ञान को ही कहते हैं। तो ऋग यजुर साम अथर्व चारों वेद धर्म अर्थ काम मोक्ष के रूप में भी, ब्रह्मचर्य गृहस्थ और संन्यास आदि 4 आश्रमों के बारे में भी उसी का जिक्र मिलता है, उसी को कहते हैं शास्त्रकार। और चूंकि गायत्री सूत्र रूप में पहले उत्पत्ति हुई ब्रह्मा के द्वारा, ब्रह्मा के तप से, और उसके बाद उससे वेद निश्चित हुआ, मतलब वेद की व्याख्या, गायत्री की व्याख्या वेद के रूप में की गई। तो ऐसा हम लोग समझे सुने। व्याकरण शास्त्र का उद्गम शंकर जी का 14 सूत्र बताया गया और कहते हैं कि एक बार महादेव जी आनंद मग्न होकर अपना प्रिय वाद डमरू बजाए और उस डमरू से 14 ध्वनियां निकली और इस तरह से अ ई उना लिरिक री लिक ए ओड ए आई औच हई वरट लन आदि 14 सूत्रों को लेकर पाणिनि ने भामती महाकाव्य व्याकरण की रचना कर डाली, जिसकी व्याख्या आज होते होते व्याकरण शास्त्र इतना विस्तार हो गया हुआ है आज। तो इतना कहने का केवल ये उद्देश्य है कि गायत्री मंत्र के 24 अक्षरों से वैदिक साहित्य के अंग प्रत्यंगों का प्रादुर्भाव हुआ। जैसे 14 मातृका अक्षरों से व्याकरण का इतना विस्तार हुआ, उसी तरह से गायत्री मंत्र से सारे वेदों का, सारे ज्ञान का इतना विस्तार हुआ। अगर ऐसे हम समझें तो गायत्री सूत्र रूप में है और वैदिक ऋचाएं इसकी विस्तृत व्याख्या है। आज जो विषय है ब्रह्म की स्फुरना से गायत्री का प्रादुर्भाव, तो आरंभ में गुरुदेव ने जो प्रचलन में है, जो शास्त्रज्ञ बताते हैं, उसकी चर्चा करते हैं और बाद में गुरुदेव स्वयं का कंक्लूजन देते हैं। तो हम लोग वाचन पर ध्यान देंगे, सुनेंगे कि अनादि परमात्म तत्व ब्रह्म से यह सब कुछ उत्पन्न हुआ। ये गायत्री कहाँ से उत्पन्न हुआ? तो वो प्राचीन परमात्म तत्व ब्रह्म से ही यह सब कुछ उत्पन्न हुआ। सृष्टि उत्पन्न करने का विचार उठते ही ब्रह्मा ने एक स्फुरना उत्पन्न हुई ब्रह्म में। एक बार चर्चा कर देना चाहेंगे कि ब्रह्म और ब्रह्मा दोनों अलग हैं। ब्रह्म परमेश्वर को कहते हैं और ब्रह्मा सृष्टि
के लिए जिस शक्ति का निर्माण ब्रह्म ने किया उस शक्ति को कहते हैं प्रथम शक्ति। व्यवस्था, संचालन, सृजन शक्ति, ब्रह्मा की उत्पत्ति। तो ब्रह्म में एक स्फुरना उत्पन्न हुई। कल भाई साहब लोगों ने कई तरह से स्फुरना की व्याख्या की। कोई तरंग कहे, कोई शक्ति कहे, कोई प्रकृति कहे, कुछ भी कह सकते हैं, कोई हलचल, वो चेतना कण मात्र, कुछ भी कहा जा सकता है, क्योंकि वह तो बिल्कुल कुछ नहीं था उस समय, लेकिन उसमें स्फुरना हुई। तो स्फुरना हुई और उसी स्फुरना का नाम शक्ति कहा गया। और ये शक्ति के द्वारा दो प्रकार की सृष्टि उत्पन्न हुई, एक जड़ और दूसरी चैतन्य। जड़ सृष्टि का संचालन करने वाली शक्ति को प्रकृति कहा गया और चैतन्य सृष्टि का संचालन करने वाली शक्ति का नाम सावित्री पड़ा। पुराणों में वर्णन मिलता है कि सृष्टि के आदि काल में भगवान के नाभि में से कमल उत्पन्न हुआ और कमल पुष्प में से ब्रह्मा हुए। ब्रह्मा से सावित्री हुई, सावित्री और ब्रह्मा के संयोग से चारों वेद उत्पन्न हुए। वेद से समस्त प्रकार के ज्ञानों का उद्भव हुआ। तदंतर ब्रह्मा जी ने पंचभौतिक सृष्टि की रचना की। इस अलंकारिक गाथा का रहस्य यह है कि निर्लिप्त, निर्विकार, निर्विकल्प परमात्म तत्व जिसे ब्रह्म हम जानते हैं, वह कैसा है? निर्लिप्त है, निर्विकार है, निर्विकल्प है, अनस्वर है। उसकी नाभि में से, केंद्र भूमि में से, दोनों चीज कहा जा सकता है, मूल केंद्र भी बताया जा सकता है। नाभि में से अथवा अंतःकरण में से कमल की उत्पत्ति होती है और वह पुष्प की तरह खिल जाता है। श्रुति ने कहा कि सृष्टि के आरंभ में परमात्मा की इच्छा हुई, एक ओहम बहुशा, मैं एक से बहुत हो जाऊं। यह उसकी इच्छा, स्फुरना। देखिए, स्फुरना इच्छा को भी कह सकते हैं। नाभि देश में से निकलकर स्फुटित हुई अथवा कमल की लतिका उत्पन्न हुई और उसकी कली खिल गई। और इस कली पर क्या हुआ, इस पुष्प पर क्या हुआ? जब कली खिलती है तो उस पर ब्रह्मा उत्पन्न होते हैं। यह कहानियां सभी ने पढ़ा है, सुना है, जाना है। ये ब्रह्मा सृष्टि निर्माण के त्रिदेव शक्ति का प्रथम अंश है। अब त्रिदेव शक्ति क्या है? ब्रह्मा, विष्णु, महेश। जब सृष्टि उत्पन्न हुई या करनी है, ब्रह्म की स्फुरना से यह निर्माण होना है, तो इसे संचालन के लिए राजा स्वयं तो संचालन नहीं करेगा, स्वयं सृष्टि उत्पन्न नहीं करेगा, उसे व्यवस्था बनानी होगी, उसके लिए उत्पत्ति करनी होगी। सर्वप्रथम ब्रह्मा की उत्पत्ति होती है और फिर जब निर्माण हो जाता है, सृष्टि बन जाती है, तो फिर पोषण की आवश्यकता होती है, स्थिति की आवश्यकता होती है और फिर अंत में उसके नाश का कार्य भी करना पड़ता है। तो ये तीनों स्थिति में जो प्रथम स्थिति आती है सृजन वाली, वह ब्रह्मा बने सृष्टि निर्माण के लिए। आगे चलकर यह त्रिदेवी शक्ति उत्पत्ति, स्थिति और नाश का कार्य करते हुए ब्रह्मा, विष्णु, महेश के रूप में दृष्टिगोचर होती है। सभी शक्तियों, सभी चेतना के साथ शक्ति का, सभी देव के साथ उनकी शक्ति संलग्न रहती है। बिना शक्ति के कुछ भी नहीं हो सकता है। ब्रह्मा के साथ भी शक्ति आई है, विष्णु के साथ भी शक्ति आई है, रुद्र के साथ भी शक्ति आई है। हर कार्य करने के लिए शक्ति की आवश्यकता होती है। आरंभ में कमल के पुष्प पर केवल ब्रह्मा जी ही प्रकट होते हैं, क्योंकि सर्वप्रथम उत्पन्न करने वाली शक्ति की आवश्यकता हुई। अब ब्रह्मा जी का कार्य आरंभ होता है। ब्रह्मा जी दो प्रकार की सृष्टि उत्पन्न करते हैं, एक चैतन्य शक्ति, दूसरी जड़। जड़ और जंगम कहते हैं जिसको। चैतन्य शक्ति के अंतर्गत सभी जीव आ जाते हैं।
जिसमें चेतना है वही तो चैतन्य शक्ति है। जिसमें इच्छा है, अनुभूति है, अहंग भावना है, ये सभी चैतन्य शक्ति है। चैतन्य की एक स्वतंत्र सृष्टि है जिसे विश्व का प्राणमय कोश कहा जाता है। इस चेतनात्मक सृष्टि को प्राणमय कोश कह सकते हैं। निखिल विश्व में एक चैतन्य तत्व भरा पड़ा हुआ है जिसे प्राण नाम से पुकारा जाता है। विचार, संकल्प, भाव, इस प्राण तत्व के 3 वर्ग हैं। विचार शक्ति, संकल्प शक्ति, भाव शक्ति। इसको सत रज तम में भी बांटा जा सकता है, वर्गीकरण किया जा सकता है। इसके 3 वर्ण हुए, सत रज तम। इन्हीं तत्वों को लेकर आत्माओं के स्थूल, सूक्ष्म और कारण शरीर बनते हैं। सभी प्रकार के प्राणी इसी प्राण तत्व से चैतन्यता एवं जीवन सत्ता प्राप्त करते हैं। जब कहने का अर्थ है कि ब्रह्मा जी जब सृष्टि का आरंभ करते हैं तो सर्वप्रथम 2 प्रकार की शक्ति उत्पन्न करते हैं। पहली शक्ति को कहते हैं चैतन्य शक्ति, दूसरी को कहते हैं जड़ शक्ति। चैतन्य शक्ति के अंतर्गत सभी जीव आ जाते हैं जिसमें चेतना है, और जड़ शक्ति के अंदर पंचभूत, स्थूल, जिसमें पृथ्वी, जल, वायु, तेज, आकाश के द्वारा विश्व के सभी परमाणुमय पदार्थ बने। यद्यपि और फिर इसी का रूपांतरण होता है ठोस, द्रव्य और गैस में। इन 3 रूपों में प्रकृति के परमाणु अपनी गतिविधि जारी रखते हैं। यह व्यवहारिक रूप बताया जा रहा है जब ब्रह्मा जी जो एक चैतन्य और दूसरी जड़ शक्ति का निर्माण करते हैं, और चैतन्य शक्ति जो है उसी को प्राण भी कहते हैं, और उसका एक स्वतंत्र सृष्टि ही बताया जा रहा है, और उसी सृष्टि को प्राणमय कोश कहते हैं। तो जो चेतना विश्व, अखिल निखिल विश्व में चेतना फैली हुई, चैतन्य तत्व भरा पड़ा हुआ है, चेतना फैली हुई है, जिसके द्वारा विचार बनते हैं, संकल्प बनते हैं, भाव बनते हैं, सत रज तम 3 गुण बनते हैं। ये सब इसी को लेकर आत्माओं के स्थूल, सूक्ष्म और कारण शरीर बनते हैं। इन्हीं प्राण शक्तियों को लेकर, इन्हीं सत रज तम को लेकर, और इस तरह प्राणी इसी प्राण तत्व से चैतन्यता एवं जीवन सत्ता, बायो एनर्जी प्राप्त करते हैं। इसी चैतन्य सत्ता से वो जीवित रहते हैं। जिस क्षण ये चैतन्य सत्ता निकल जाती है वो निर्जीव हो जाता है व्यक्ति। आत्मा का जो कवर है वो अगर प्राण उसमें से निकल जाएगा तो ये जड़ पदार्थ जो है, दूसरा जो जड़ सृष्टि निर्माण के लिए पंचभूत का निर्माण होता है, पृथ्वी, जल, वायु, तेज, आकाश के द्वारा विश्व के सभी परमाणुमय पदार्थ जो बने हुए हैं, और उसी का रूपांतरण ठोस, द्रव्य, गैस में होता है, तो अपनी ये गतिविधि जारी रखते हैं। नदी, पर्वत, धरती आदि का सभी पसारा इन पंच भौतिक परमाणुओं का खेल है। प्राणियों के अस्थिर शरीर में इन्हीं प्रकृति जन्य पंच तत्वों के बने होते हैं, लेकिन चैतन्यता उस प्राणमय कोश से आती है, उस प्राण से आती है, उस चैतन्य सत्ता से आती है। तो इसलिए भी हमें मजबूर होना पड़ता है यह सोचने के लिए कि वह चेतना जो है सब ब्रह्म का ही एक कण है, एक अंश है। वही इस जड़ में प्रवेश करके उसे चेतना प्रदान करती है। यद्यपि क्रिया दोनों में होता है, जड़ में, चेतन में, दोनों सृष्टि में। दोनों को 2 सृष्टि का नाम दिया गया, एक प्राण सृष्टि, चैतन्य सृष्टि, और एक जड़ सृष्टि जो स्थूल भूतों से बना हुआ है, पंच तत्वों से बना हुआ है। क्रियाएं दोनों करती है, जड़ और चेतन दोनों।
प्राणमय चैतन्य सृष्टि में अहंग भाव पनपते हैं, संकल्प और प्रेरणा की गतिविधियां चलती दिखाई देती है विभिन्न रूपों में। भूतमय जड़ में शक्ति, हलचल, सत्ता इन आधारों के द्वारा विविध प्रकार के रंग रूप लेता है। वह आकार प्रकार उसके बनते बिगड़ते रहते हैं। जड़ सृष्टि का आधार परमाणु और चैतन्य सृष्टि का आधार संकल्प होता है। इसे हमें समझना होगा। ये संकल्प बल से चैतन्य सृष्टि चलती है, क्रिया करती है, क्रियात्मक होती है। और जड़ शक्ति जो है ये परमाणु शक्ति, परमाणु से बनती बिगड़ती है। परमाणु में इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन यह तीनों काम करता है, उनकी हलचलें काम करती है। दोनों ही का आधार अत्यंत सूक्ष्म है और उतना ही अधिक बलशाली भी है। इनका नाश नहीं होता है, इनका आवश्यकता के अनुसार रूपांतरण चलता रहता है। ये बिल्कुल समाप्त नहीं हो सकते हैं कभी भी। ये भूतों के बारे में भी कहा जाता है, इनका रूपांतरण होता है। जड़ चेतन सृष्टि के निर्माण में ब्रह्मा जी की दो शक्तियां काम कर रही है। स्पष्ट हो गया, एक संकल्प शक्ति है और दूसरी परमाणु शक्ति है। इन दोनों में प्रथम संकल्प शक्ति की आवश्यकता हुई, क्योंकि बिना उसके चैतन्य का आविर्भाव नहीं हो सकता था और बिना चेतना के परमाणु का उपयोग क्यों होता, किस लिए किया जाता है। यह दोनों बातें बताती है कि अगर चेतना है तो अभिव्यक्ति के लिए कोई स्थूल रूप चाहिए। कैसे अभिव्यक्ति होगी? वो तो विचारना है, भावना है, प्राण है। तो अभिव्यक्ति के लिए एक स्थूल रूप चाहिए और वो परमाणु निर्मित जो ठोस रहा वो उसकी अभिव्यक्ति के काम में आता है। और यहाँ एक दूसरी बात ही बताई जा रही है कि अगर ये चेतना के परमाणु का उपयोग किस लिए होता, अगर चेतना न होती तो केवल परमाणु किस काम का रहता। दोनों को एक दूसरे की आवश्यकता थी। एक इस उपनिषद में कहीं आता है कि ब्रह्मा जी ने जब निर्माण किया तो फिर वो जब गए ब्रह्म के पास और कहे जो भगवान हमने तो पुतला बना दिया, हमने तो तैयार कर लिया पुतले, लेकिन किसी में चेतना नहीं है, चैतन्यता नहीं है। तो कहते हैं जब ब्रह्म कहे जो अच्छा ऐसा है, तो वो स्वयं प्रतीक उन पुतलों में प्रवेश करके एक कण उनकी चेतना प्रवेश कर गई। चैतन्य के प्रकटीकरण की सुविधा के लिए उसकी साधना सामग्री के रूप में जड़ का उपयोग होता है। यह स्पष्ट हो गया। चेतना को प्रकट करना है तो एक स्थूल रूप में साधन चाहिए, सामग्री चाहिए, तो जड़ उस कार्य को पूरा करता है। अतः आरंभ में ब्रह्मा जी ने चेतना बनाया और ज्ञान के संकल्प का आविष्कार किया। पौराणिक भाषा में यदि कहें तो सर्वप्रथम वेद का प्रकट्य हुआ। अब स्पष्ट हो रहा है जो यह वेद है क्या, समझते चलेंगे। पुराणों में वर्णन मिलता है कि ब्रह्मा के शरीर से एक सर्वांग सुंदरी तरुणी उत्पन्न हुई। यहाँ ध्यान देने की बात है, यह उनके अंग से उत्पन्न होने के कारण उनकी पुत्री हुई। इसी तरुणी की सहायता से उन्होंने अपना सृष्टि निर्माण कार्य जारी रखा। इसके पश्चात क्या हुआ, उस अकेली रूपवती युवती को देखकर कहते हैं कि ब्रह्मा का मन विचलित हो गया। उन्होंने उससे पत्नी के रूप में रमण किया और इस मैथुन से मैथुनी संयोजक परमाणु में पंच भौतिक सृष्टि उत्पन्न होती है। इस कथा के अलंकारिक रूप को, रहस्यमय पहेली को न समझकर कई व्यक्ति अपने मन में प्राचीन तत्वों को उथली और अश्रद्धा की दृष्टि से देखते हैं।
बहुत सुंदर बात गुरुदेव ने कहा है। वे भूल जाते हैं कि ब्रह्मा कोई मनुष्य नहीं है और न ही उनसे उत्पन्न हुई शक्ति कोई पुत्री या स्त्री है, और न पुरुष स्त्री की तरह उनके बीच में समागम होता है। सृष्टि निर्माण काल के एक तथ्य को गूढ़ पहेली के रूप में अलंकारिक ढंग से प्रस्तुत करके कवि ने अपनी कलाकारिता का परिचय दिया है। स्पष्ट है, सामान्य सा व्यक्ति इसको कह सकता है कि ब्रह्मा पुरुष है और उन्होंने जो निर्माण के लिए शक्ति बनाई वो अकेली रूपवती स्त्री थी और उनके साथ पुत्री हुई और उनके साथ उन्होंने पुत्री के साथ ही उन्होंने शादी कर लिया और उससे सृष्टि की रचना की। इसे बेवकूफी गुरुदेव कहते हैं कि ब्रह्मा तो निर्विकार परमात्मा की शक्ति है जो सृष्टि का निर्माण करती है। अब इसके बाद यह समझा जा सकता है इस निर्माण कार्य को चालू रखने के लिए उसके दो भुजाएं हैं, जिन्हें संकल्प शक्ति और परमाणु शक्ति कहते हैं। संकल्प शक्ति चैतन्य सत्य संभव होने से ब्रह्मा की पुत्री है और परमाणु शक्ति स्थूल क्रियाशील और तम संभव होने से ब्रह्मा की पत्नी है। इस प्रकार गायत्री और सावित्री ब्रह्मा की पुत्री और पत्नी के नाम से प्रसिद्ध है। ये मान्यता है, अलंकारिक भाषाओं में ये कहा जाता है। लेकिन गुरुदेव जो समझते हैं, गुरुदेव जो लिखते हैं, हम उस पर विचार करें। यह स्पष्ट है, यह हम सभी समझ गए कि ब्रह्मा निर्विकार परमात्मा की शक्ति है और ब्रह्मा सृष्टि का निर्माण करते हैं। इस निर्माण कार्य को कैसे चलाया जाए तो उनकी दो भुजाएं काम करती है, संकल्प शक्ति और परमाणु शक्ति। संकल्प शक्ति को चैतन्य सत्य संभव कहा जाता है, मतलब सतोगुणी का अधिक मात्रा उसके अंदर है संकल्प में, तो इस कारण वो ब्रह्मा की पुत्री कही गई है। ब्रह्मा निर्विकार परमात्मा की वह शक्ति है जो सृष्टि का निर्माण तो करती है और इस निर्माण को संकल्प शक्ति जिसे दो भुजाओं के द्वारा करती है, और जो संकल्प शक्ति तथा परमाणु शक्ति ये दो भुजाओं का नामकरण किया जा सकता है। संकल्प शक्ति सतोगुणी है और उच्च आत्मिक तत्व से संपन्न है, इसलिए उसे सुकोमल शिशु से पवित्र पुत्री कहा जा सकता है। यही पुत्री गायत्री है। अब इस दिशा में जब कार्य हो चुका और चेतना के प्रकटीकरण के लिए स्थूल भाग का होना आवश्यक हुआ, तो ब्रह्मा जी ने अपनी निर्माण शक्ति की सहायता से मैथुनी सृष्टि का संयोजन करके परमाणु प्रक्रिया को आरंभ किया। यह चीज सभी जानते हैं कि वो सेल्स, वो परमाणु कैसे काम करती है और कैसे संयुक्त होकर पदार्थ का निर्माण करती है। तब वह स्त्री के रूप में पत्नी के रूप में कही गई ब्रह्मा जी की, और उनका नाम सावित्री हुआ। और इस प्रकार गायत्री और सावित्री पुत्री और पत्नी के नाम से प्रसिद्ध होती हैं। तो आज का ये कक्षा यही पूरा होता है। हम जो समझ पाए उसको हमने रखा। आदरणीय भाई साहब लोग, दीदी लोग से अनुरोध है इसको और भी थोड़ा क्लियर करें। जी प्रणाम, धन्यवाद। जी हेमलता दीदी, बहुत ही सुंदर, और आपके इतने गंभीर उसमें इतना अच्छे से आपने इस बात को रखा, आज के विषय को, और इतना गंभीर विषय इतनी सरलता से गुरुजी ने इसको हमारे समक्ष रखा है, क्योंकि हमें अपने जीवन में आज हमें गायत्री महाविज्ञान या गुरुजी का आशीष मिला, तो एक रास्ता तो हमें मिल गया और वो चीजें समझने हैं। जब तक हम नहीं समझे थे तब तक ये बहुत एक उलझा हुआ प्रश्न हुआ करता था हम सभी के लिए, और इन चीजों का बहुत ही सरलता से आपने भी हम लोगों को बताया। इस चीज के लिए बहुत बहुत आभार।
तो आइए इस पे आगे हम लोग और चर्चा करते हैं, और जो भी हमारे प्रश्न हैं इसमें हम अपने प्रश्न और प्रश्न के लिए प्रस्तुत हो तो चर्चा का आरंभ करते हैं। इसमें कुछ बहुत ही अच्छा विषय है, इस पे प्रश्न आने चाहिए। हम सभी के पास कुछ ना कुछ प्रश्न होने चाहिए, क्योंकि जी कोई किसी की आवाज है, कोई बोलना चाह रहे हैं? जी अनिल भैया, अनिल दीमान भैया, आपका अनम्यूट है, आप कुछ कहना चाह रहे हैं क्या? शोभा प्रजापति दीदी का हैंड रेज है भैया। जी जी, शोभा दीदी, आप अपने में बात करें। प्रणाम भैया, प्रणाम बहुत दीदी। अच्छा वाचन रहा, बहुत अच्छा समझ आया। मुझे एक क्वेश्चन ये है कि जो ये बताया, गायत्री भी फिर वही है, सरस्वती माता भी वही है और सावित्री भी वही है, उन्हीं का ही रूप है क्या ये सब? इसको थोड़ा स्पष्ट कीजिए। जी हेमलता दीदी या अमन भैया, क्या आप लोग बात कर रहे हैं? हाँ जी दीदी, सावित्री अपने परमाणु परक सुना, स्थूल भौतिक या गायत्री को ज्ञान कह सकती हैं दीदी, और विज्ञान कह सकती हैं सावित्री को। और गायत्री का एक रूप सरस्वती हो सकती है, सरस्वती माता। लेकिन सावित्री और गायत्री, हालांकि गुरुदेव ने गायत्री ये 15 नंबर वांग्मय में सावित्री कुंडलिनी एवं तंत्र में कहा है, जो गायत्री और सावित्री एक ही हैं। लेकिन यहाँ जो स्पष्ट किया जा रहा है वो तो स्पष्ट है कि वो चेतना है। गायत्री जो है चेतनात्मक है, ब्रह्म की वो चैतन्य स्फूर्णा है। अगर कहें तो हम तो गायत्री को ब्रह्म मानते हैं। गायत्री ब्रह्म की जो प्रथम स्फूर्णा हुई, हम जो अभी तक के स्वाध्याय से, वचन से या जो सुने पढ़े उससे जो समझ पाए हैं, तो उनकी वो प्रारंभिक चेतनात्मक शक्ति गायत्री ही है। तो कहीं ना कहीं हम पढ़ते हैं कि गायत्री ही प्राण शक्ति है और गायत्री ही ब्रह्म भी है। और सावित्री उनकी वो क्रियात्मक पक्ष है, वो स्थूल भौतिक पक्ष है, विज्ञान पक्ष है, जो अणु परमाणु के खेल से ये ठोस द्रव्य गैस जो बनते हैं, ये पहाड़, नदियां, तालाब, हमारा स्थूल शरीर, तो ये जड़ है दीदी। तो यही अभी तो हम लोग सावित्री गायत्री में इतना फर्क समझते हैं, लेकिन ऊंची कक्षाओं में जाने के बाद गुरुदेव ने कहा है जो एक ही है। अब भैया लोग क्लियर करेंगे ज्यादा। गोकुल भाई साहब जी हैं, अमन भैया। जी दीदी, गायत्री और सावित्री दो अलग अलग हमें दिखती हैं, तो दो अलग है नहीं, वो एक ही है। जैसे एक सिक्का होता है, उसका एक हिस्सा हेड और दूसरा हिस्सा टेल कहलाता है। एक ही सिक्का है, उसमें हेड भी है और टेल भी है। तो क्या वहां दो सिक्के हैं? क्या उस सिक्के को हेड और टेल के रूप में अलग अलग किया जा सकता है? नहीं किया सकता। एक चुंबक है, उसका एक एरिया नॉर्थ पोल कहलाता है, दूसरा एरिया साउथ पोल कहलाता है। क्या नॉर्थ पोल और साउथ पोल को अलग किया जा सकता है? नहीं किया सकता है। तो उसी तरह गायत्री और सावित्री एक ही चीज है, समझने के लिए केवल इसलिए कि जब यहाँ जो बात आई है कि जो भौतिक जगत की सृष्टि है, परमाणु जगत, परमाणुओं से जो कुछ भी चीज बना हुआ है, उस परमाणु शक्ति का नाम समझने के लिए उसका नाम सावित्री रखा गया, क्योंकि समझेंगे कैसे, कुछ तो डिफरेंस हमको करना पड़ेगा। और वह परमाणु भी जो है वह भी एक चेतना से चल रहा है। परमाणु के अंदर में इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन अपनी गतियां चल रही हैं, परमाणु अपना भ्रमण कर रहा है, उसकी अपनी गति है। तो वो किसकी तरफ से कर रहा है? उसमें कोई तो चेतना होगी, है तो वो जड़, पर उसके अंदर भी चेतना है, और उस चेतना का नाम गायत्री कहा गया। अब ये
निराकार और साकार की जो बात ही है, इसके अंदर में जो बात ये आई है कि जो भी ब्रह्म की शक्ति है, देखिए गायत्री को हम ब्रह्म कहते हैं, ये अपनी श्रद्धा से हम कह लेते हैं। सब कुछ ब्रह्म में है, यहाँ सब कुछ ब्रह्म है। गायत्री अगर ब्रह्म है तो सावित्री भी ब्रह्म ही है। और ब्रह्म कुछ भी अगर है तो फिर वो माता के रूप में नहीं, फिर वो निर्विकार रूप में, निराकार रूप में। ये यही गुत्थी अगर ठीक से पच जाए तो फिर गायत्री का तत्व दर्शन बहुत आसानी से समझ में आ सकता है। जैसे हम लोग कहते हैं कि बिजली है, तो बिजली तार के अंदर से प्रवाहित होती है, पर बिजली को तो देखा नहीं जा सकता, पर एक तार चाहिए जिसके माध्यम से बिजली चले। तो एक स्थूल होगा और दूसरा उसका सूक्ष्म हिस्सा होगा। हमारा हम आप सब यहाँ बैठे हैं, जीवित हैं, हमारा एक जड़ शरीर है और इसके अंदर में एक चेतना है, चैतन्य है, जिसको हम प्राण कह लें, आत्मा कह लें, अलग अलग स्तर पर कह लें, पर वो दोनों को अलग नहीं कर सकते। प्राण को निकाल के अलग नहीं रखा जा सकता, वो इसके जड़ के साथ ही काम चल रहा है। प्राण अगर इससे निकल जाए तो उसको देखा समझा नहीं जा सकता, उसको अनुभूत करने के लिए जड़ किसी शक्ति की आवश्यकता है। इसीलिए गायत्री और सावित्री को दो अलग न मानना चाहिए। सावित्री को परमाणु शक्ति कहा गया। आप इसको उस लौकिक कथा से जोड़ करके भी हम देख सकते हैं, यहाँ पे कि सावित्री और सत्यवान की कथा आती है। सत्यवान के प्राण यमराज ले गए और सावित्री यमराज से उसका प्राण लेकर के आई। यानी सावित्री क्या, वो प्राण शक्ति है और वह साधक के अंदर में प्राण की चेतना को जागृत करती है, पर इनको अलग नहीं कर सकते किसी भी तरीके से। समझने के लिए बात बताई गई है, जब समझ में आ जाए, जैसे ये बात पता है कि तो ये इसको आगे इसका पत्नी और पुत्री के रूप में भी बताया, तो उसका इस पर इसलिए कहा कि क्योंकि उस परब्रह्म जो कि निराकार स्वरूप था, उसने जो ही अपना रूप लेना शुरू किया तो उसके अंदर से जिस शक्ति से जागृत हुई, इस कारण वो पुत्री भी हुई और इस शक्ति से सृष्टि का निर्माण हुआ, तो वो उसकी पत्नी भी कहलाई। तो ये समझने के लिए इन सारी बातों को लिखा गया है, कहा गया है, और इसको इस तरीके से नहीं समझना, क्योंकि ये मैथुनी शक्ति तो है नहीं, जैसा अभी आपने भी बताया। तो निर्विकार परमात्मा की शक्ति है जो सृष्टि का निर्माण करती है, उसको ब्रह्मा कहते हैं, और जो ब्रह्मा के क्रम में आती है तो उसके सृष्टि के निर्माण में जिस शक्ति का प्रयोग होता है उसको उसकी पत्नी के रूप में कह दिया है। तो गायत्री और सावित्री दो अलग नहीं है, ये एक ही है। उनको अलग अलग परिणाम के लिए, जैसे हमको जिस प्रकार के, जिसको आगे चल के बताया कि आध्यात्मिकता और भौतिकता, अगर भौतिक शक्तियां प्राप्त करनी है तो सावित्री साधना, आत्मिक है तो आत्मिक की गायत्री साधना। ये सब समझने के लिए है, पर वो दोनों अलग नहीं है, जहां तक मैं समझू। जी प्रणाम। भैया ये स्पष्ट हुआ, धन्यवाद आपका। दूसरा ये कि फिर सरस्वती माता को कैसे स्पष्ट बंद किया जाए, वो भी एक ब्रह्म है। सरस्वती माता, फिर यहाँ बात आती है। देखिए सावित्री, गायत्री, लक्ष्मी, दुर्गा, काली, सरस्वती, ये सारी एक एक शक्तियां हैं। जब पूरी शक्तियों को अलग अलग विभाजित किया गया तो उनका एक नाम दिया गया। जैसे मान लीजिए एक कंपनी, ऐसे समझ, एक कंपनी है तो कंपनी नाम का तो कोई व्यक्ति होता नहीं है, कंपनी अपने आप में निराकार है। अब उस कंपनी के अंदर में बहुत सारे पद बनाए गए हैं। जो उसके परचेज का काम करता है उसको परचेजर कहा जाता है, जो उसके माल बेचने का काम करता है उसको सेल्समैन, सेल्स का डिपार्टमेंट का आदमी कहता है, जो उसके वित्त का काम करता है उसको अकाउंटेंट कहा जाता है। तो बहुत सारे पोस्ट उसके अंदर में होते हैं और वे सारे पोस्ट मिल करके एक कंपनी को क्रिएट करते हैं। पोस्टों पर होने वाले व्यक्ति बदलते रह सकते हैं, ये अलग बात है,
वैसे ही उस परमात्मा की विभिन्न शक्ति धाराएं हैं, और उन शक्ति धाराएं जिस प्रकार का काम करती हैं, शक्ति एक ही है। जब वो बिजली एक ही है, जब वो पंखे में जाती है तो हवा देती है, लाइट में जाती है तो रोशनी देती है, जब वो हीटर में जाती है तो इलेक्ट्रिसिटी देती है, और रेफ्रिजरेटर में जाती है तो ठंडक देती है, एसी में जाती है तो ठंडक पैदा करती है। तो क्या बिजली अलग अलग पैदा हो रही है? एप्लीकेशन अलग अलग है। एप्लीकेशन के हिसाब से उन शक्तियों के, निर्धारित शक्तियों को देवता कहा गया। यहां शब्द आता है देवता का। गायत्री को भी जब देवी के रूप में चित्रित किया जाएगा तो उसे विवेक की, बुद्धि की देवी कहा गया। वह फिर एक उसका एक अंश हो गया, और समग्र में वह ब्रह्म की वह शक्ति है। ब्रह्म और गायत्री इसीलिए एक है कि एक उसकी शक्ति को, उससे मान लीजिए हम आप सब हैं, हम सबके पास में शक्ति है, हम सब अपनी शक्ति से कुछ काम करते हैं। क्या हमारी शक्ति हमारे शरीर से अलग की जा सकती है? या मैं और शक्ति अलग अलग है? नहीं है। तो सावित्री हो, सरस्वती हो, लक्ष्मी हो, काली हो, दुर्गा हो, यह उनकी एक एक शक्ति हो, जो कि आगे अपनी 24 शक्ति धाराओं का जो वर्णन आएगा उसमें और विस्तार से इस बात को कहा गया है। तो जिस भी चीज का प्रयोजन करना है उसको एक नाम दिया गया, उस तरीके से दिया गया, उसके एप्लीकेशन से। ठीक भैया, धन्यवाद, स्पष्ट हुआ अच्छे से। जी प्रणाम। गोकुल भैया, बहुत बहुत धन्यवाद। गोकुल भैया, मुझे लगता है कि इसमें सबसे बड़ा चैलेंज ये आता है ना कि हम लोग ज्यादातर हमारा जो नर्चरिंग हुआ है वो प्रत्यक्षवाद की वजह से हुआ है, और हर चीज को हम भौतिक रूप में ही समझना चाहते हैं। और ये समझ मुझे भी पहले बहुत दिक्कत होती थी कि ये सावित्री, गायत्री सब एक, मैं उनको तो स्त्री के रूप में अलग अलग देखता, लेकिन ये तो है शक्ति स्वरूप है ये लोग। वो हमारे समझाने के लिए इनको जो है ऐसे नाम दिया गया या ऐसी उपमा दी गई है, ऐसे जो है समझाया गया। तो हम लोग उसको बस भौतिक रूप में या स्थूल रूप में ही हर चीज देखते समझते आए हैं, तो उसी तरह उसको समझते हैं। लेकिन जब धीरे धीरे समय लगता है ये चीज समझने में ही, इस चीज को पचाने में ही समय लगता है, तो धीरे धीरे ये चीजें उतरती हैं, फिर इस पे आता है। तो शुभा दीदी, मुझे लगता है कि धीरे धीरे ये चीजें पचेंगी, और अपने आप जब स्थिर हो जाएगा तो फिर ये प्रश्न अपने आप ही खत्म होने लगते हैं, इस तरह के प्रश्न। और जो हमारे हम दोनों चीज को अलग अलग आंकते हैं कि ये कौन, वो चीज फिर एक हो जाती है। तो ठीक है भैया, एक चैट में प्रश्न है, अगर किसी का हैंड रेज नहीं है तो उस पे आते हैं। हाँ, एक मिनट भैया, मेरे को जहां तक समझ आया इतना समझती हूँ कि मतलब ये एक ही है, इनके नाम अलग अलग दे दिए, रूप अलग अलग दिखा दिया है, शक्ति एक ही। उनके कार्य के अनुसार, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। भैया एक ठीक और है। उदाहरण से समझने का प्रयास करते हैं। मान लीजिए कि हम लोग किसी हिमालय में या कहीं किसी अफ्रीका के जंगलों में घूमने के लिए जा रहे हैं, और कोई हमें कह दे कि वहां पर एक जानवर है, उसका नाम है हुलुलुलु। तो आप हुलुलुलु नाम से जान जाएंगे किसी जानवर को? नहीं जान पाएंगे। बोले ये क्या होता है? तो फिर हमको बताना पड़ेगा कि वो एक जानवर है जो कि थोड़ा उसका चेहरा गाय की तरह होता है, उसका शरीर हाथी की तरह होता है, उसके वो चीते की तरह बलवान होता है। तो जो हम जानते हैं उन्हीं की हम कल्पना कर सकते हैं, और एक काल्पनिक चित्र दिमाग में बनाते हैं। बाद में वही कल्पना धीरे धीरे जब वैसा कोई चीज सामने आता है तो लगता है कि ओ, ये वही बात थी जिसके लिए हमने पढ़ा था, ये शायद यही होगा। तो ऐसे ही चित्रों के माध्यम से एक कल्पना, बिना कल्पना के आदमी एक कदम भी आगे नहीं बढ़ा सकता। तो ये कल्पना कैसी करें, इसके लिए ये सारी बात कही गई। जो ही कल्पना से बात समझ में आ जाए तभी कल्पना का काम समाप्त हो जाता, तो इसकी आवश्यकता नहीं रहती। हाँ, ये बात है। तब तक ये गायत्री महाविज्ञान के शुरू के 10 पन्ने अगर पहुंचाने में शायद सबसे ज्यादा समय लगे, और वो अगर आ जाए तो बात आगे का बहुत क्लियर होता चला जाए। जी भैया, एक चैट में से प्रश्न ले लेते हैं।
प्रश्न है कि इस जगत में क्या जड़ तत्व और चेतन एब्सोल्यूट में एग्जिस्ट करता है, या दोनों एक साथ को एग्जिस्ट करते हैं, और जिसमें जिसकी बहुलता होती है उसी के नाम से जानते हैं। मुकुल भैया। जी भैया, मैं इसमें जितना समझ पाया उतना बताता हूँ। देखिए, एब्सोल्यूट जो होता है ना, एब्सोल्यूट कुछ नहीं होता। एब्सोल्यूट स्थिति में सब कुछ समाप्त, क्योंकि जड़ और चेतन जो ही जब कहते हैं ना, जब सारे पदार्थ, मान लीजिए किसी भी एक पदार्थ को, जड़ किसी पदार्थ को दीजिए, उसको जब तोड़ना शुरू करते हैं तो उसका स्मॉलेस्ट पार्टिकल को हम एटम करते हैं, उसको और तोड़ते हैं तो वह अपने न्यूक्लियस को भी जब उसको तोड़ते हैं तो वहां पे केवल एनर्जी रहती है, केवल स्पंदन रहते हैं, एनर्जी है। इसके अलावा वहां पे कुछ नहीं है, केवल वाइब्रेशन है। तो सारे सारे जड़ पदार्थों का अंत केवल एक स्पंदन है, एक वाइब्रेशन। आप उसको चेतना कह लीजिए, आप उसको स्पंदन कह लीजिए, एक वाइब्रेशन कह लीजिए, एनर्जी कह लीजिए, वही होती है। और वह बाद में जैसे जैसे सॉलिडिफाई होती है वैसे वैसे एक पदार्थ का रूप लेती रहती है। तो हर जड़ के अंदर में एक चेतन शक्ति विद्यमान है, और यही भारत की आध्यात्मिक शक्ति का आधार है। भारत में जो धार्मिकता का है, तो किसी भी देवता को लेकर के चलिए, पहुंचेंगे उस चेतन तत्व की ओर। चाहे वो कृष्ण को लेकर चले, चाहे दुर्गा को लेकर चले, चाहे काली को लेकर चले, चाहे राम को लेकर के चले, चाहे शिव को लेकर के चले, जिसको भी लेकर के चले, वह अंत में हमें उसी चेतन तत्व की ओर ही ले जाता है। तो इसमें ये कह सकते हैं भैया कि दोनों एक साथ को एग्जिस्ट ही करते हैं। ये बात जो भैया का प्रश्न है उसमें ये बात ये हम कह सकते हैं। दोनों को एग्जिस्ट ही करते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन चूंकि दोनों का जो स्वरूप बन जाता है, तो तब दो अलग दिखने लगते हैं। है वो एक ही अपने मूल स्वरूप। अमन भैया इसको थोड़ा और प्रकाश डालें इस पर। जी भाई साहब, बहुत बहुत आभार। बहुत बढ़िया आपने इसका उत्तर दिया। बिल्कुल ठीक बात है। ये मूलतः एक ही प्रकृति से बने हैं, मूलतः एक ही शक्ति से बने जो कंपन से उत्पन्न हुए। तो स्फुरणा का मतलब हुआ कंपन। अब कंपन जो है चैतन्य का आधार भी है और जड़ का आधार भी है। जड़ में भी अंत में जैसे भाई साहब ने बताया कि इसको हम लोग आगे अगर उसके मूल स्वरूप में पहुंचते जाते हैं तो पीछे केवल एक वेव रह जाता है, कंपन रह जाता है ना, लास्ट में जाके, जिसको ड्युअलिटी का प्रिंसिपल बोलते हैं कि वो वही कंपन में बदल जाता है, वही जड़ में वो उसी में बदल जाता है, पार्टिकल में बदल जाता है। तो इसका मतलब मूल आधार कंपन है। और ये हुआ परमाणु की बात भैया, जिसको हम लोग जो है ये कहते हैं जड़ की जो मूल सत्ता है वो परमाणु है, और चैतन्य की मूल सत्ता जो है, चैतन्य के बेस में वो संकल्प है ना। अब चैतन्य के बेस में संकल्प है। अब संकल्प जो है जैसे, और वहां पर भी संकल्प भी एक स्फुरण या कंपन ही है। हमारे अंदर कोई संकल्प पैदा होता है, जैसे भाई साहब बता दें कल्पना, तो कल्पना क्या एक संकल्प मात्र है। इस कल्पना के आधार पे हमने संकल्प किया कि ऐसा कुछ होना चाहिए, वो भी एक कंपन है, उसके भी मूल में कंपन ही है, लेकिन वो अलग दिशा में चला जाता है। वो कंपन उस तरीके का है जिसमें इच्छा है, अनुभूति है और अहम भावना है। मतलब जिसमें एक अनुभव करने की शक्ति है, जिसमें एक इच्छा है कुछ करने की, आकांक्षा है, और अपने अस्तित्व को, अहम भावना कि इस समय मेरा अस्तित्व क्या है, उसका ज्ञान है। तो चेतन और जड़ में यही फर्क है कि जड़ को अपनी स्थिति का ज्ञान नहीं होता है और चेतन को अपनी स्थिति का ज्ञान होता है। अगर हम लोग साइंस की भाषा में अगर इसको परिभाषित करें तो इस तरीके से बोलते हैं कि साइंस में दो क्वांटिटी होती है, एक स्केलर होती है, एक वेक्टर होती है। स्केलर क्वांटिटी में केवल मैग्नीट्यूड होता है और वेक्टर क्वांटिटी में मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होती हैं कि किस डायरेक्शन में कैसे कहां पर है इसको ये चलना है। तो इसी तरीके से चेतन में मैग्नीट्यूड भी है और डायरेक्शन भी है, वहां पर शक्ति भी है और ज्ञान भी है वहां पर। और किसी परमाणु को
ये करने के लिए, संचालित करने के लिए यही चेतना चाहिए। तो अब इसको ये इस ध्यान इस एंगल से देखें, मूलतः ये दोनों शक्तियां कंपन से पैदा हुई हैं, स्फुरण से पैदा हुई हैं, ठीक है। लेकिन जब ये अपने मूल रूप में आती है तो बिल्कुल अलग अलग हो जाती हैं। एक ज्ञानात्मक है और एक जड़ात्मक है, बिल्कुल एकदम। जब मूल रूप में आती हैं अलग अलग हो जाती हैं, और दोनों मिलकर जो है एक सत्ता का निर्माण करती हैं, जिसे जिसको हम लोग ये कहते हैं कि चैतन्य प्राणी। जो शरीर धारण कर लेते हैं, धारण करके वो चैतन्य प्राणी कहलाते हैं। तो ये एग्जिस्ट तो दोनों इकट्ठी करती हैं, लेकिन वास्तव में एक नहीं है। हाँ, ये बात पक्की है कि इनके मूल में जो सत्ता है वो एक ही है। जी भैया, कुछ स्पष्ट हुआ होगा। जी भैया, हाँ कुंदन भैया। बिल्कुल। जी भैया जी। तो इसमें इसीलिए पहली जो शक्ति का ये हुआ, प्रादुर्भाव हुआ, वो संकल्प शक्ति का प्रादुर्भाव हुआ, क्योंकि ब्रह्म के अंदर संकल्प ही पैदा हुआ था। वही संकल्प जो है इच्छा, अनुभूति और अहम भावना लिए हुए कि इस सृष्टि का निर्माण क्या करना है, तो फिर ज्ञानात्मक सृष्टि वहां पर पैदा हुई। ज्ञानात्मक सृष्टि के साथ में वेद पैदा हुए, और वेद ये ब्रह्मा जी हुए, वेद हुए, फिर वेद के बाद में जो है अब ये वेद कैसे कैसे काम करेंगे, ये ज्ञान किन किन दिशाओं में काम करेगा, तो उन दिशाओं के अकॉर्डिंगली फिर जो है ये परमाणु सृष्टि का निर्माण हुआ। ये ज्ञान किन किन डायमेंशन में काम करेगा, तो वहां पर परमाणु सृष्टि का निर्माण हुआ। परमाणु सृष्टि का निर्माण हो गया तो संसार अस्तित्व में आ गया। जी भैया इसी में भैया अब आगे चलकर अद्वैतवाद कहीं ना कहीं जो बता रहे हैं कोर में, मतलब दोनों एक है। बहुत सूक्ष्म जो आपने अंतर बताया, कहीं ना कहीं इसी को लेकर के फिर जो अद्वैत की हम अद्वैतवाद को रियलाइज करते हैं, समझते हैं, तो शायद उसी इसी तरह कुछ बिल्कुल होता होगा। बिल्कुल आइडिया भैया, तो नहीं जब है। हम लोग ईश्वर और प्रकृति, ये भी सच है, ईश्वर अलग है, प्रकृति अलग है, इसको द्वैतवाद बोलते हैं, है ना। ईश्वर की भी सत्ता है, प्रकृति की भी सत्ता है, और मूल रूप में ये एक ही सत्ता है, इसको अद्वैत बोलते हैं, है ना। जो लोग और इससे आगे पहुंच जाते हैं, ईश्वर प्रकृति से भी आगे पहुंच जाते हैं, उनको मालूम मूल रूप में एक ही सत्ता है, फिर वो अद्वैत वाली बात वहां पर आ जाती है। जी जी भैया, जी भैया प्रणाम। जी भैया, आगे पुरुषोत्तम भैया, आपका हैंड रेस था, फिर आपने शायद हटा लिया। अगर कुछ प्रश्न हो तो पूछ सकते हैं पुरुषोत्तम भैया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। के राजस्थानी दीदी, आप अपना प्रश्न पूछ सकती हैं। जी प्रणाम भैया, प्रणाम दीदी, सुनीता। आपका नाम क्या है? एक बार नाम आप बता दीजिए। मेरा कृतिका कुमावत नाम है, जयपुर राजस्थान से हूँ। तृप्ति? कृतिका कृतिका कृतिका? कृतिका। जी जी, ठीक मेरी है दीदी। आवाज सही आ रही है क्या? जी जी, क्लियर आ रही है दीदी। ठीक है। ये जो गायत्री महाविद्यालय, इसकी जब नई नई किताब में लेकर आई थी तो मुझमें बहुत जोश था कि मैं इसको पढ़ूंगी, और मैंने भी इसके लगभग 6.5 पेज के आसपास ही पढ़े हैं, जिसमें से आधा तो मेरे माइंड से गया हुआ ही है, क्योंकि इसकी जो लैंग्वेज है थोड़ी सी कठिन है, और अभी जब मैं यहाँ पे पढ़ रही हूँ तो भी मुझे वो अधूरापन ही लग रहा है कि जो इसमें गूढ़ रहस्य है, उसमें जिस लैंग्वेज का यूज किया गया है गुरुदेव के द्वारा, वो थोड़ा कठिन ज्यादा है। तो ना, मतलब इसका एक्सप्लेनेशन बीच बीच में होते रहना ज्यादा जरूरी है। जब वो आगे के प्रश्न अंत में सबके लिए जाते हैं, वो खाली मुश्किल से 2 या 3 टॉपिक जो सबको याद रहते हैं, बस खाली सबके सब उसी के बारे में चर्चा कर पाते हैं, और जो टॉपिक है फिर उसी के ऊपर लंबा खिंच जाता है। इससे जो पीछे के गूढ़ रहस्य रहते हैं, जिसके ऊपर चर्चा होनी चाहिए, वो रह जाते हैं। तो इसलिए भी आप में से हो, पहले डिसाइड कर लीजिए कि हाँ ये मुखिया है, और जिनको बीच में जब कमी लगती है ना कि नहीं इस चीज पर बात नहीं हुई है, और कोई प्रश्न शायद ना उठा पाए, क्योंकि ना मैं साइंटिस्ट हूँ और ना ही मैथ और साइंस का इतना नॉलेज रखती हूँ। जो नॉलेज रखते हैं इन सब चीजों का, अगर वो बताएंगे ना तो हमको भी इस चीज समझ में आएगी कि वास्तव में इसमें आगे क्या आने वाला है।
तब वो समझ में आएगी। हम अभी नौसिखिया लोग हैं, तो इसलिए उसके ऊपर क्या है कि कीड़े इतने झड़ते नहीं है हमारे दिमाग के। और जो बाकी की चीजें ऐसी है जो आपने बहुतों ने अध्ययन कर रखी है और आपको पता है कि जो चीज के ऊपर बात अभी हो रही है वो मतलब दूसरी पुस्तकों में भी दी हुई है। तो जो चीजें यहाँ पे ऐसी पुस्तकों जो दूसरी पुस्तकों में दी हुई है उसका ज्ञान और नॉलेज हम भी यहाँ पे रिपीटेशन के थ्रू सुन ही रहे हैं, तो उसमें इतना लाभ नहीं है। तो इसलिए वो चीज थी। और एक दूसरी चीज ये ऐसा भी बोलना चाहूंगी कि जब एक्सप्लेनेशन नहीं होता है तो हमारे पास जो पुराना ज्ञान होता है जो हम पहले की किताबों में इनमें पढ़े हुए रहते हैं, प्लस गायत्री महाविज्ञान की पुस्तक के अंदर जो एक एक निश्चल और एक पारदर्शी तरीके से एक प्योरिटी के साथ में जिस ज्ञान को रखा गया है वो दोनों के दोनों मिक्सचर हो जाता है। तो इसलिए वो हमारा जो माइंड है वो हट करके पुरानी उन किताबों के साथ में मिक्स होने लग जाता है, और फिर उसके बाद में जो हमारी काल्पनिक दृष्टि से कि हाँ ऐसा होता होगा ऐसा होता होगा वहां पे घुस जाता है। तो वो थोड़ा सा क्लियरेशन यहाँ पे नहीं होता, सब कुछ खिचड़ी पक जाती है इसके अंदर। और एक चीज ये कि जो रासायनिक अभिक्रियाओं के साथ में होने वाली इसमें रहस्यमय बातें बताई जा रही है, सुनिएगा शायद समझने में थोड़ा सा ना समझ में आए, पर जो रासायनिक अभिक्रियाओं के माध्यम से पदार्थों के साथ वाइब्रेशन के साथ जो कॉम्बिनेशन गुरुदेव ने यहाँ पर दिव्य शक्तियों के रूप में बताया गया है वो तो थोड़ा थोड़ा समझ में आता है, पर गुरुदेव ने महाशक्तियों के माध्यम से समझाने का प्रयास किया है यहाँ पे। और यहाँ पे अमन भैया का जो अभी बताया गया था रहस्य को लेकर के, इनके शक्तियों को लेकर के, वो ज्ञान प्योर है। गोकुल भैया मुझे माफ कर देना, थोड़ा सा जितना मैंने नॉलेज अभी तक लिया है उसके हिसाब से जो सरस्वती मैया और गायत्री जो माँ है इन दोनों शक्तियों को लेकर के मैं बहुत छोटी हूँ लेकिन मैं ये बात बोलने के लिए जा रही हूँ, उसके लिए मुझे माफ कर दीजिएगा। पर थोड़ा सा इस मैटर में आपको वापस से रीडिंग की जरूरत है। सॉरी, कान पकड़ के मैं सब बोल रही हूँ आप जैसे बड़े व्यक्ति को। अमन भैया का जो ज्ञान था इसमें वो ज्यादा सही और सटीक रहता है, पर जो बाकी की चीजों का एक्सप्लेनेशन गोकुल भैया ने अपनी तरफ से करने की कोशिश करी वो गेन करने में मतलब हमको समझने में थोड़ा सा आज के वाले में कठिन था, कल वाले में तो सरल था, पर टॉपिक ही ऐसा है कि इसको समझना थोड़ा सा रहस्यमय चीज है। बस इतना सा कि बोलूंगी। आप भी अपने आप में बेस्ट हो और अमन भैया भी और बाकी सभी लोग जो बता रहे हैं वो बेस्ट हैं, बट टॉपिक देखो मैं सिर्फ इस बारीकी पे बात कर रही हूँ कि उनको गायत्री और सरस्वती का जो टॉपिक है उसके ऊपर थोड़ी नॉलेज और लेनी चाहिए। थैंक यू, प्रणाम सभी को। जी कृतिका दीदी, देखिए हम आज की कक्षा में या कभी भी जो कक्षा है और सबका अपना अपना एक जो है अध्ययन का स्तर है और सब अलग अलग स्तर के, और कई बार क्या होता है ना कि हमें किसी की बात बहुत इजीली समझ में आ जाती है, किसी की बात बहुत सरल भी है लेकिन उन्हें नहीं समझ में आती है, तो ये चीजें होती रहती है दीदी। उसमें ज्यादा अच्छा ये होगा कि अगर जो भी विषय है उस पे आपका क्या प्रश्न है अगर आप उस पे रखें तो फिर उस दिशा में वो कक्षा जा सकती है। कोई अलग उसका थोड़ा सा प्रश्न है तो उस दिशा में भी चली जाती है, लेकिन हम लोग का प्रयास रहता है कि हम लोग जो है जिस विषय पे हैं उस विषय पे रहें तो वो उस पे रखा जाए। लेकिन फिर भी हम प्रयास करेंगे कि उस पे कैसे जो है आपको भी जो है सरलता हो इसको समझने में। लेकिन आपसे अनुरोध यही रहेगा कि आप अपने प्रश्नों के द्वारा जो है हम लोगों का जो है उस दिशा में अग्रसर होने के लिए मार्गदर्शन करें तो ज्यादा अच्छा होगा, क्योंकि हमारी भैया जी मुझमें दीदी। इतनी सामर्थ्यता नहीं है, और मैं सिर्फ 3.5 साल ही हुए हैं मुझे गायत्री परिवार से जुड़े हुए भी, तो मेरे पास अनुभव नहीं है। गुरुदेव और गायत्री परिवार से इतने लंबे समय के बाद जुड़ने की वजह से मेरे पास इतने ज्ञान की नॉलेज भी नहीं है। हाँ, आध्यात्मिकता को लेकर के जितना मैं बारीकी से समझ पाती हूँ उतने की मेरा प्रयास रहता है। और अगर जी जी भैया बुरा मत मानना बिल्कुल भी, क्योंकि अगर नहीं आप नहीं लोग दीदी, एक्सप्लेनेशन नहीं करोगे तो हमको आगे का समझ में भी नहीं आएगा। एकदम दीदी, इसलिए लेकिन आपसे वही अनुरोध कर रहे हैं कि आपको प्रश्न होगा ना तो हम उसको उस अनुसार उसको एक्सप्लेन कर पाएंगे, तो ये आपसे हाँ, अनुरोध है और ये हमारा। ना ये हाँ,
इसकी जो स्टार्टिंग थी आज के अध्याय की, उसमें स्टार्टिंग के 1 से लेके 1.5 पेज की जो है ना वापस एक्सप्लेनेशन कल थोड़ा सा और कर दीजिएगा, जहाँ से सरस्वती और गायत्री का टॉपिक आता है। उसके बाद में बीच में थोड़ा सा रहता है कि ये थोड़ा कठिन रहता है, बिल्कुल समझ में नहीं आया मुझे बीच का टॉपिक, मतलब स्टार्टिंग का तो नहीं आया देखिए बिल्कुल। तो कल ले लीजिएगा। दीदी या दीदी तो प्रणाम। विष्णु जी और उनके राधे जी, प्रणाम भैया। जी ऐसा है कि मैं ये सबसे क्लिष्ट विषय है गायत्री, और उसको इससे ज्यादा सरल शब्दों में बताया नहीं जा सकता जिससे सरल शब्दों में गुजरने का है। किसी भी चीज को समझने के लिए ये जरूरी है 2 बातें। एक बात तो हम अपना पहले वाला जो ज्ञान हमारे पास है वो तो हमारे पास पड़ा ही है, उसको अपने पास रखें या उसको एक बार साइड करें, और नए ज्ञान को, कोई चीज नए पढ़ रहे हैं तो उसको सही मान के उस पर विचार करें, उस पर मंथन करें, खूब मंथन करें, तो फिर वह उसके उसके अंदर की बातें स्पष्ट होने लगती हैं। शास्त्र पढ़ने का नियम यही है कि शास्त्र में जो लिखा गया है वह सही है, पहले इसको मानो। अब सही की स्थिति बहुत अलग अलग है, हर व्यक्ति अलग अलग स्तर पर है, और वह जिस स्तर पर है उस स्तर की बात उसको अच्छी लगेगी, सही लगेगी, दूसरी बात उसको अच्छी या सही नहीं लगेगी। इसीलिए किसी भी बात को वैज्ञानिक दृष्टिकोण से देखें, उसको समझें, और बेहतर है अगर कोई चीज न स्पष्ट हो रही हो, क्योंकि क्लास में अपने पास समय बहुत थोड़ा ही होता है, तो फिर आप उसको व्यक्तिगत स्तर पर फोन करके किसी से भी बात कर सकते हैं। जी प्रणाम। ठीक है भैया, एक कांटेक्ट नंबर मिल जाएंगे क्या मुझे? दीदी आप ग्रुप से जुड़ी हुई हैं? नहीं, ये कौन सा ग्रुप है वो नहीं पता, ऐसे बता देंगे तो मैसेज के थ्रू भी मैं पूछ सकती हूँ। भैया प्रणाम, 1 मिनट बोलूंगी। अच्छा दीदी, आपने मुझे प्रणाम दी। हाँ कृतिका, सबको पहले मैं परिचय दूं कृतिका का, कि ये जयपुर में है और इन्होंने बहुत सारा प्रज्ञा उपनिषद का अध्ययन किया, और एक बहुत सोचती है हर चीज को। मैंने देखा उसको कि बड़ी डीपली उस पर जाना चाहती है, तो एक अध्ययन की शैली है। तो जो इनको विचारों का मतभेद आ रहा है, तो जिसका भी नंबर चाहिए हमारे पास है कृतिका, आप कोई चिंता ना करें। हम सभी लोग जो है और अध्ययन करेंगे, इसको और स्पष्ट करेंगे और आप तक सही ज्ञान को पहुंचाएंगे। तो गोकुल भैया हमारे आदरणीय हैं और भाई साहब से हम बहुत कुछ सीखते हैं, और आप जो है हमारी प्यारी हैं, बहुत प्रिय हैं बच्ची हमारी, और इस आयु में, और मूर्ति बनाती हैं, साथ साथ सुनती रहती हैं, ऑफिस का काम करती हैं, घर का काम करती हैं, लेकिन जब भी समय मिलता है कक्षा में जुड़ती हैं, अध्ययन करती हैं और उसका दूसरों को बढ़ाती है। तो एक बहुत बड़ी बात है, इसी तरीके से पढ़ा और पढ़ाया जाता है। तो आपका स्वागत है हमारे इस ग्रुप में, और जिसका भी नंबर चाहिए आपको मिल जाएगा, चिंता नहीं। जी सभी को प्रणाम। जी किरण दीदी, तो इनको इनका नंबर शेयर कर दीजिएगा, इनको ग्रुप में जोड़ा जा सकता है तो ग्रुप में जी जोड़ बाबू जी, दीजिए। भैया मैं डाल दूंगी। हाँ जी दीदी, धन्यवाद दीदी। जी। बिल्कुल समय हो गया, लेकिन फिर भी एक बार निवेदन यही करना था कि गोकुल जी वास्तव में जो है, गोकुल जी हम लोग भी फंसते हैं तो कहीं गोकुल जी भाई साहब से पूछते हैं, तो हम लोग की कभी कभी फ्रीक्वेंसी मैच हो जाती है, हमें चीजें समझ में आती है। लेकिन गोकुल जी भाई साहब का ज्ञान बहुत ही उच्च स्तर पर परिष्कृत ज्ञान है, जिससे हम लोग भी लाभान्वित होते रहते हैं। तो बहुत बहुत आभार, बहुत ही अनुभवी व्यवहारिक ज्ञान है, तो बहुत बहुत आभार। हम लोगों ने आपकी फीडबैक ले ली है, बहुत ही अच्छी फीडबैक है, तो हम लोग इस पर काम करेंगे। जी बहुत बहुत आभार कृतिका दीदी। जी भैया, तो जी, आपका समय भी हो गया बहुत है। बहुत आभार कि आपने मुझे अपनी बात रखने दी। जी प्रणाम। जी दीदी, तो आइए समय हो गया है आज के लिए, आज की कक्षा को यहीं विराम देते हैं और शांति पाठ। ओम शांति शांति शांति। प्रणाम प्रणाम सभी को। कल फिर यहीं से आगे से हम लोग शुरू। भैया सभी भैया लोगों को प्रणाम। प्रणाम भैया, सभी को प्रणाम। जी प्रणाम। सभी को प्रणाम। प्रणाम भैया, सभी को प्रणाम भैया।
प्रणाम सभी साथियों को। प्रणाम प्रणाम। होली सबको शुभ हो।